और प्यार हो गया भाग 10। कार्तिक नंदिनी और बाकी सबके साथ नीचे रेस्टोरेंट में चला गया। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और मूवी को लेकर बातें करने लगे। नंदिनी कार्तिक के पास बैठी बस खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। आज उसकी आंखें कार्तिक को रोजाना से कुछ ज्यादा ही निहार रही थी। सामने बैठी श्रुति नंदिनी को देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। क्या मस्त मूवी थी यार, कितनी रोमांटिक और प्योर लव स्टोरी थी, त्यागी ने कहा। हाँ यार, गाने भी सब एक से बढ़कर एक, चंदन ने कहा। होगी क्यों नहीं, अपने सल्लू भाई जो थे उसमें क्या एक्टिंग की ना उन्होंने, कार्तिक ने उछलते हुए कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी। हाउ रोमांटिक ना। कहते कहते श्रुति ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी को खामोश देखकर कार्तिक ने कहा, क्या हुआ नंदू, तुझे फिल्म पसंद नहीं आई? अच्छी थी बन्नी। मैं सोच रहा हूँ मैं भी पहलवान बन जाऊँ, फिर कोई ना कोई मिस नेशनल मुझे भी मिल ही जाएगी। वैसे तुझे कैसी लड़की चाहिए वो तो बता। नंदू। कार्तिक के मुंह से अपना नाम सुनकर सहसा ही नंदिनी का दिल धड़क उठा। वो कार्तिक की ओर देखने लगी तो कार्तिक ने कहा, मेरा मतलब नंदू जैसी, जिस तरह से ये मेरी परवाह करती है, मुझे समझती है, मेरा हर वक्त साथ देती है। अच्छा चल मान ले ऐसी लड़की तुझे मिल भी जाए तो तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? हाँ बता। कार्तिक उठा, उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और टेबल के साइड में आकर नंदिनी के सामने बैठकर गाने लगा। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों की नजर नंदिनी और कार्तिक पर चली गई। कार्तिक की आवाज इतनी उम्दा थी कि सब उससे पूरा गाने की रिक्वेस्ट करने लगे। नंदिनी के पेट में तो तितलियां उड़ रही थी। कार्तिक ने गाना गाया, वो भी उसके लिए। सोचकर ही उसका मन खुशी से भर गया। थोड़ी देर पहले जो मुस्कुराहट उसके होठों से गायब थी, अब वापस आ चुकी थी। सबके कहने पर कार्तिक उठा और नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नंदिनी ने अपना हाथ कार्तिक के हाथ में दे दिया। पहली बार नंदिनी का हाथ कांप रहा था। कार्तिक ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर डांस करते हुए गाने लगा। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना ही सजरी जवानी कहीं। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि सबकी नजरें बस उन्हीं पर ठहरी हुई थी। कार्तिक और नंदिनी भी एक दूसरे में इस कदर खोए कि अपने अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। श्रुति ने इस खूबसूरत पल की तस्वीर कैद कर ली। तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों की तंद्रा टूटी और कार्तिक शर्माते हुए आकर अपनी जगह पर बैठ गया। नंदिनी वहीं बैठे कार्तिक को देखती रही। ये कुछ पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वेटर खाना रखकर चला गया। नंदिनी भी आकर बैठ गई। सब बातें करते हुए खाने लगे। खाते खाते नंदिनी की नजर कार्तिक पर गई। आज फिर उसके गाल पर खाना लगा था। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा तो नंदिनी ने उंगली से अपने गाल पर उंगली रखकर इशारा किया और सामने देखने लगी। न जाने क्यों उसे लगा जैसे आज भी कार्तिक उसी दिन की तरह उसके गाल पर किस करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कार्तिक ने टिश्यू उठाया और नंदिनी को देकर कहा, लो साफ करो। नंदिनी ने टिश्यू लिया और साफ कर दिया। कार्तिक त्यागी और चंदन से बातें करता हुआ फिर से खाने लगा। नंदिनी के चेहरे की स्माइल फिर से गायब हो गई। श्रुति सारा नजारा देख रही थी। उसे नंदिनी पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। तरस इसलिए क्योंकि नंदिनी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी, और गुस्सा इसलिए कि वो कार्तिक को अपने दिल की बात कहने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। नंदिनी उदास हो गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। फीलिंग्स बहुत थी, पर क्या वो सच में प्यार थी? अगर प्यार थी भी तो कैसे वो बिना कार्तिक के दिल की बात जाने उससे कह देती? दोस्ती और प्यार की इस फीलिंग्स में नंदिनी फंस कर रह गई थी। उसे उदास देखकर कार्तिक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा। नंदिनी ने ना में गर्दन हिला दी तो कार्तिक ने अपने होठों के आगे स्माइल करने का निशान बना दिया। नंदिनी मुस्कुरा उठी। खाना खाकर सभी बाहर आ गए।
चलते चलते कार्तिक नंदिनी के पास आया और चॉकलेट का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया, जो कि बिल पे करते वक्त उसने उसके लिए खरीदा था। नंदिनी ने बॉक्स लिया और चुपचाप चलने लगी। क्या बात नंदू, तू आज बड़ी चुप चुप, कार्तिक ने कहा। नंदिनी कार्तिक की ओर देखने लगी और फिर नामे गर्दन हिला दी। कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? वैसे मैंने सुना है जब लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं, कार्तिक ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है बन्नी, नंदिनी ने कार्तिक से नजरें चुराते हुए कहा। तुम बताओ या न बताओ, तुम्हारी आंखों में सब दिखता है, कहकर कार्तिक आगे बढ़ गया। नंदिनी अवाक सी वहीं खड़ी रह गई। ये बात तो वो भूल गई थी कि कार्तिक उसकी आंखें भी पढ़ सकता है। जैसे हमेशा वो नंदिनी की आंखें देखकर उसके मन की बात जान लिया करता था, आज भी उसने वैसे ही नंदिनी की आंखों में देखकर सच पता लगा लिया। वो अपने से आगे जाते हुए कार्तिक को देखने लगी। चलते चलते कार्तिक पलटा और कहा, नंदू। क्या? नंदिनी के मुंह से मुश्किल से ये एक शब्द निकला। कार्तिक मुस्कुराया और जोर से गाने लगा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। बन्नी, मैं तेरा खून कर दूंगी, कहकर नंदिनी कार्तिक के पीछे भागने लगी। कार्तिक उसे चिढ़ाते हुए आगे आगे भागे जा रहा था और पीछे पीछे नंदिनी। एक जगह जाकर कार्तिक रुक गया। नंदिनी उसके पास पहुंची और उसकी पीठ पर मारने लगी। कार्तिक हंसने लगा और कहा, अब लग रही है ना तू मेरी नंदू सी, जब तक तू मुझसे झगड़ा न करे ना सब अधूरा सा लगता है। नंदिनी हंसने लगी। चंदन, त्यागी और श्रुति भी वहाँ आ गए। कार्तिक, चंदन और त्यागी वहीं घूमने लगे और श्रुति नंदिनी के साथ कपड़े देखने लगी। घूमते घूमते रात के 9 बज गए। सभी घर जाने के लिए नीचे आ गए। सबको रुकने का कहकर कार्तिक पार्किंग से गाड़ी लेने चला गया। पार्किंग के दूसरी तरफ खड़ी सोफिया ने जब कार्तिक को गाड़ी में बैठते देखा तो उसके मन में एक विचार आया और उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया और चुपके से वहाँ से निकल गई। कार्तिक पार्किंग से गाड़ी निकालकर बाकी सबके पास आया। सभी गाड़ी में आकर बैठ गए। कार्तिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि तभी कार्तिक की नजर सड़क किनारे खड़ी सोफिया पर गई। आगे जाकर कार्तिक ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? चंदन ने कहा। गाइस, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर कार्तिक गाड़ी से उतरा और दूर खड़ी सोफिया की तरफ चला गया। हे, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कार्तिक ने सोफिया के सामने आकर कहा। आप यहाँ? सोफिया ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ, घर जा रहा था, अभी निकला हूँ मॉल से। मुझे लगा तुम उस वक्त चली गई होगी, पर तुम यहाँ? कार्तिक ने पूछा। वो एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई थी और इस वक्त मेरे पास कैश भी नहीं था, ओनली कार्ड्स है, सो लिफ्ट के लिए खड़ी थी, सोफिया ने मासूमियत से कहा। उसने इतना मासूम चेहरा बनाकर कहा कि एक बार की तो कार्तिक भी उसके चेहरे में खो गया। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ ही उसकी अदाएं किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। हम लोग घर ही जा रहे हैं, तुम चाहो तो साथ चल सकती हो, कार्तिक ने कहा। थैंक यू, बट तुम लोग उस तरफ जा रहे हो और मेरा घर इस तरफ है, सोफिया ने कहा। ओह, तो अब तुम कैसे जाओगी? कार्तिक ने कहा। आप जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी, सोफिया ने जाल फेंकते हुए कहा। कार्तिक जाने लगा। उसे लगा सोफिया उसे रोकेगी, लेकिन सोफिया ने कुछ नहीं कहा। इतनी रात में अकेली ये कैसे जाएगी? लिफ्ट देने वाला भी पता नहीं कैसा मिले इसको, सोचकर कार्तिक अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया और वो गाड़ी के पास आकर रुक गया। कुछ सोचकर उसने चंदन से कहा, चंदू, तू गाड़ी ड्राइव करेगा? श्रुति और त्यागी को घर छोड़ने के बाद नंदिनी को हॉस्टल छोड़ देना। तुम कहाँ जा रहे हो? नंदिनी ने पूछा। मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा, कहकर कार्तिक ने चंदन से आगे आने को कहा। चंदन आगे आया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। नंदिनी को कार्तिक का यूं जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उदास होकर अपना सर श्रुति के कंधे पर टिका दिया। गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। वैसा ही खालीपन गाड़ी में पसरा हुआ था। दोस्तों के जाने के बाद कार्तिक सोफिया के पास आया और कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, इतनी रात में यहाँ अकेले रुकना सही नहीं होगा। सोफिया मुस्कुरा दी। उसने जो चाल चली थी वो कामयाब हो चुकी थी। वो कार्तिक के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलो मैं कैब बुक कर देता हूँ, कहकर कार्तिक ने फोन निकाला। पैदल चलते हैं ना, वैसे भी घर ज्यादा दूर नहीं है और इसी बहाने तुम्हें जानने का मौका मिल जाएगा, सोफिया ने अदा के साथ कहा। कार्तिक मुस्कुरा उठा। थोड़ा थोड़ा सोफिया की तरफ वो भी आकर्षित था।
इसीलिए तो अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ चला आया। दोनों सड़क किनारे बने फुटपाथ पर साथ साथ चलने लगे। कुछ देर खामोशी के बाद कार्तिक ने कहा, सो सोफिया, तुम कॉलेज के बीच में कैसे? मेरा मतलब सीधा सेकेंड ईयर। कॉल मी सोफी। जो लोग मेरे करीबी हैं वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। हाँ, तुमने पूछा कॉलेज के बीच में कैसे? दरअसल पहले साल मैंने एग्जाम्स प्राइवेट दिया था, क्लास अटेंड नहीं कर पाई। फिर पापा का यहाँ ट्रांसफर हो गया। उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात करके मुझे यहाँ क्लास लेने की परमिशन दिलवा दी। बाकी एग्जाम्स प्राइवेट ही होंगे। लेकिन प्राइवेट एग्जाम्स क्यों? वो पहले साल बीमार थी ना, तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। इट्स ओके, अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम्हारे दोस्त? वो सब घर गए, चंदन उन्हें छोड़ देगा। तुम्हारे दोस्तों को बुरा लगेगा? वो सब बहुत अच्छे हैं, समझ जाएंगे। उन्हें एक बारगी बुरा लग भी जाए, लेकिन नंदू कभी बुरा नहीं मानती। शी इज नाइस। सोफिया झूठ बोलती है। या, शी इज सच अ डार्लिंग। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। आज शायद थोड़ा अपसेट थी किसी बात से। नंदू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो इतनी अच्छी है ना कि क्या बताऊं। मुझे बदलने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो हर बार इतनी आसानी से समझाती है ना, कभी कभी तो लगता है जैसे वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानती है। मॉम तो उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। जब भी घर आती है पूरा घर सर पर उठा लेती है। वैसे लखनऊ से है, यहाँ हॉस्टल में रहती है। कार्तिक के मुंह से नंदिनी की तारीफ सुनकर सोफिया जल भुन गई। उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मॉम, पापा, दीदी और मैं। स्वीट फैमिली। कॉलेज के बाद क्या करने का सोचा है? मुझे गिटारिस्ट बनना है। सीरियसली? तुम्हें गिटार बजाना आता है? पर अभी कुछ सालों से बंद है। यू नो सम फैमिली प्रॉब्लम्स, सो अब नहीं बजाता। पर हाँ, बनना मुझे वही है। साथ ही पापा अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, सो उसमें उनकी हेल्प करूँगा। इट्स ओके, बट प्रॉमिस मी कि जब भी बजाना शुरू करोगे मुझे जरूर सिखाओगे। श्योर। तुम्हारी हॉबीज क्या है? हॉर्स राइडिंग, फैशन, जिमिंग। स्ट्रेंज? इसमें स्ट्रेंज क्या है? जिमिंग एंड हॉर्स राइडिंग लड़कियां कम ही करती है। सो बट आई एम डिफरेंट। मुझे बाकी लड़कियों से अलग दिखने का शौक है। नाइस। बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग। कार्तिक मुस्कुरा उठा। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सोफिया को बहुत अच्छा लग रहा था। कार्तिक को भी सोफिया अच्छी लगी थी। साथ साथ चलते चलते कार्तिक का हाथ सोफिया के हाथ से टकरा गया। ये एहसास गर्मियों में भी कार्तिक के जिस्म में सिहरन पैदा कर गया। उसने सोफिया की तरफ देखा। सोफिया सामने देखते हुए बातें करती हुई चली जा रही थी। कार्तिक की नजरें बस उसके चेहरे पर टिक गई। वो एकटक उसे निहारता हुआ चले जा रहा था। सोफिया की बातें, बात बात पर उसका पलके झपकाना, वो दिलकश मुस्कान, सब कार्तिक के दिल में बसता सा जा रहा था। चलते चलते दोनों सोफिया के घर के सामने रुके। कार्तिक मन ही मन किस्मत को कोस रहा था। उसे सोफिया के साथ कुछ और वक्त जो बिताना था। वो खुद नहीं जानता था ऐसा क्यों था, पर सोफिया के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लग रहा था। कार्तिक वेट, मैं अभी आती हूँ, कहकर सोफिया घर के अंदर चली गई। कार्तिक बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सोफिया आई और अपनी स्कूटी की चाबी उसे देकर कहा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को परेशानी हुई। तुम स्कूटी ले जाओ, सेफली घर पहुंच जाओगे। सोफी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, रख लो, कल कॉलेज में ले आना। वैसे तुम चाहो तो घर भी आ सकते हो। सोफिया ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। घर? कार्तिक ने कहा। अंदर ही अंदर वो खुश भी था। हाँ, इतनी रात को कॉफी नहीं पिला सकती ना, इसीलिए कल सुबह आ सकते हो। स्कूटी भी ड्रॉप कर देना, सोफिया ने कहा। लेकिन कॉलेज? कार्तिक ने बस यूं ही कहा, जबकि दिल ही दिल में तो वो भी आने को तैयार हो गया था। एक दिन बंक मार सकते हो, सोफिया ने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा। आंखों में देखने का असर था या कार्तिक की किस्मत? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सोफिया से चाबी लेकर कार्तिक ने स्कूटी स्टार्ट की और जाने लगा। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर सोफिया की तरफ देखा। कुछ कहना है? सोफिया ने कार्तिक के चेहरे पर आए भावों को पढ़ते हुए कहा। वो मैं। कार्तिक कहते कहते रुक गया और मुस्कुराने लगा। मेरा नंबर गाड़ी की चाबी के की चेन पर है, सोफिया ने कहा और मुस्कुराने लगी। कार्तिक मुस्कुराने लगा। पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल की बात उसके कहे बिना ही सुन ली। वो वहाँ से चला गया।
सोफिया भी अंदर आ गई। कार्तिक आज बहुत खुश था। घर आते ही उसने सबसे पहला काम सोफिया को कॉल किया। उसके बाद बातें इतनी लंबी चली कि रात भर दोनों नहीं सोए। सुबह के 4 बजे बात करते करते कार्तिक को नींद आ गई। दूसरी तरफ चंदन ने सबको घर छोड़ा और नंदिनी को हॉस्टल छोड़कर चला गया। सारी रात नंदिनी सिर्फ अपने और कार्तिक के रिश्ते के बारे में सोचती रही, पर फैसला नहीं कर पाई कि ये प्यार था या अभी भी दोनों दोस्त ही थे। अगली सुबह नंदिनी कॉलेज पहुंची। क्लास में बैठी वो कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर कार्तिक नहीं आया। नंदिनी का उदास चेहरा और उदास हो गया। उसने कार्तिक को फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल देर रात तक बात करते हुए कार्तिक के फोन की बैटरी डेड हो गई और फोन बंद हो गया। सुबह भी वो देर तक सोता रहा, इसलिए न कॉलेज जा पाया न सोफिया के घर। कॉलेज में सीढ़ियों पर उदास बैठी नंदिनी आते जाते लोगों को देख रही थी। नंदिनी को अकेले बैठे देखकर श्रुति आकर उसके पास बैठ गई और सामने देखते हुए कहा, कार्तिक को मिस कर रही हो? नंदिनी ने धीरे से कहा। नंदिनी, तुम भी जानती हो कि तुम्हें कार्तिक के साथ की आदत हो चुकी है। उसके बिना थोड़ी सी ही सही, पर तुम अधूरी हो। जब वो तुम्हारे साथ होता है तब कितना खुश रहती हो तुम। मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। कार्तिक भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी ये पसंद अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी है। नंदिनी, जिंदगी एक मौका सबको देती है। उस वक्त हमें तय करना होता है कि हमें क्या करना है। अगर बिना कोई देर किए सही फैसला लिया तो जिंदगी आसान हो जाती है, वरना हमेशा एक खलिश रहती है। श्रुति ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं श्रुति। पहले सब सही था, मैं बन्नी साथ में खुश थे, फिर अचानक से ये फीलिंग्स, थॉट्स सब बदल गए हैं। वो पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। उसकी बातें ज्यादा सुनने का मन करता है। कोई और उसके करीब भी आए तो गुस्सा आने लगता है। नंदिनी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, नंदू, यही तो प्यार है। अब तक तुम और कार्तिक साथ साथ थे, इसलिए तुम्हें और उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है, जब दो लोग दोस्ती में होते हैं तो उन्हें अपने बीच का प्यार नजर ही नहीं आता, पर जब दोनों में से कोई एक दूर हो जाए तब वो फीलिंग समझ आने लगती है। इससे पहले कि देर हो, कार्तिक से अपने दिल की बात कह दे नंदिनी, श्रुति ने सहज भाव से कहा। कैसे कह दूं श्रुति, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है और कार्तिक के दिल में क्या है, ये जाने बिना ही मैं उससे कैसे कुछ कह सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। इससे ज्यादा ये फीलिंग्स क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, नंदिनी ने कहा। नंदिनी भले न समझे, पर श्रुति को सब समझ आ रहा था। नंदिनी गर्दन झुकाकर बैठ गई तो श्रुति ने धीरे से कहा, नंदिनी, कार्तिक कहाँ है? नंदिनी ने जल्दी से गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा। श्रुति ने नंदिनी की ओर देखा और कहने लगी, सिर्फ उसके नाम से तुम्हारा ये हाल है नंदिनी, ये प्यार नहीं तो और क्या है। चाहे तुम इसे कितना भी नजरअंदाज करो, पर सच यही है। अब तुम बैठकर सोचो, ये दोस्ती है या प्यार? इस सवाल का जवाब किसी और के नहीं बल्कि तुम्हें अपने पास ही मिलेगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना, जवाब मिल जाएगा। श्रुति उठकर वहां से चली गई। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगा। हाँ, ये सच था, उसे प्यार हो गया था। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।